क्लैप योर हैंड्स, साथ में क्लैप करना है। जय राधा माधवा पंजाबी भी आप लोग गाइए। गोपी जना पंजाबी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा हरि जय राधा सबको सुनाई दिया? सबने अच्छे से गाया? कैसा लगा?
गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवर्षवृन्द की जय। नमः कृष्णाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत वैष्णव की जय। गुड। अभी एक खास बात सभी के लिए कि जब आप ऐसे हाथ रेज करें तो ऐसे नहीं रखना है, ऐसे 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 रखना है, ऐसे नहीं, ठीक है? यस, ऐसे जैसे भगवान को बुलाते हो ना, ऐसे। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक, हम कृष्ण को बुला रहे हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि आप कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे? ऐसे हम आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन कौन आशीर्वाद दे रहा है? मुझे चाहिए आशीर्वाद। कौन कौन दे रहा है आशीर्वाद? ओके, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं एक नया ओके, सॉरी सर। सो अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी और हर बार की तरह एंड अटेंटिवली सुनना। हर बार नया सब्जेक्ट है तो अच्छे से आप लोग सुनेंगे। यस, शेयर स्क्रीन। ये लोग क्यों नहीं आ रहे? सो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सबको याद है लास्ट टाइम जो मैंने सिखाया था? लक्ष्मण के बारे में पढ़ा था, राइट? सो और हमने फिर पढ़ा था कि लक्ष्मण एक बॉडी है। लक्ष्मण का सिर्फ एक बॉडी है, लेकिन एक्चुअल क्या है? हम लोग सब क्या है? वी आर ऑल सोल्स, ठीक है? सिर्फ बॉडी चेंज करते रहते हैं हम लोग। बॉडी हमारा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू अवर कर्मस। कर्मस मतलब पाप पुण्य, जो जैसा करता है उस हिसाब से उनको बॉडी मिलता है। फिर हमने देखा कि लक्ष्मण गोलोक धाम में था, वहां से वो कृष्ण से जिद करके वापस धरती पे आया एंड देन उसने बहुत मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ उसने स्ट्रगल किया एंड देन फिर फाइनली वो कृष्ण के धाम चला गया, राइट?
तो उसके कनेक्शन में थोड़ा थोड़ा हम इसको उसके कनेक्टिविटी में ले रहे हैं। सो ये है सोल, राइट, मीन्स हम लोग सोल हैं, वी आर सोल्स। तो हमने पढ़ा था कि हम लोग सब कृष्ण के साथ गोलोक धाम में थे, और गोलोक धाम में कृष्ण के साथ हम खूब मस्ती खूब एंजॉय करते थे। वहाँ कुछ भी मटेरियल, वहाँ कुछ भी दुख नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, कोई बूढ़ा नहीं होता था, कोई जन्म नहीं होता था। हमेशा के लिए हम हमेशा कृष्ण के साथ एंजॉय करते थे। कोई एग्जाम्स नहीं होते थे। आप लोग के तो कितने बड़े बड़े एग्जाम, लंबे लंबे एग्जाम्स 24-25 तक चलता है, ऐसे कोई वहां पर एग्जाम्स नहीं होता था। वहाँ कोई आपका टेस्ट नहीं लेता था, कोई स्कूल नहीं था, कोई टीचर्स ऐसे डंडे नहीं दिखाती थी, आज क्यों होमवर्क नहीं किया तुमने करके, तुम्हारे एग्जाम्स में इतने कम मार्क्स क्यों आए, चलो खड़े हो जाओ बेंच पर और उठक बैठक करो और मुर्गा बनो, ये तुमने किया मुर्गा बनो, चलो। ऐसे सब यहाँ कृष्ण के धाम में कुछ भी नहीं है। यहाँ कृष्ण के धाम में सिर्फ मस्ती मस्ती और मस्ती। जितना खेलना है खेलो, जितना खाना है खाओ, जितना घूमना है कूदना है, जहां जहां भी जाना है सब कृष्ण के साथ जाना है। सो ऐसा है गोलोक धाम। लेकिन हम कृष्ण से द्वेष करने लगे, और फिर जब द्वेष करने लगे, और द्वेष क्या था, द्वेष ये था कि हमें भी कृष्ण के जैसे बनना है। द्वेष क्या था, हमें भी कृष्ण जैसा बनना है। अब कृष्ण भगवान है, कृष्ण जैसे हम कैसे बन सकते हैं? तो देखो हम देखते हैं कैसे कृष्ण भगवान है। ओके सो हाँ, तो ये जो सोल्स जो था, वो जो सोल्स कृष्ण से द्वेष करके, जैसे लक्ष्मण को लास्ट टाइम हमने देखा कि लक्ष्मण बहुत जिद करके मटेरियल वर्ल्ड में आ गया कृष्ण से दूर होकर। तो ये सब सोल्स जो है वो कृष्ण से दूर होके आ गए। लेकिन कृष्ण, ये देखिए जितने सोल्स है, जितने ये सब मंकीज, डॉग्स, लायंस, बफेलोस, याक, एलिफेंट्स, जिराफ, ये सब जितने और भी कई कई सोल्स है, तो ये सब सोल्स जो है वो कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। देखो ये सब सोल्स कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, हर तरह से देखो, ये सब यहाँ से होकर यहाँ से कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोल है, माने हम जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण है, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के अंश है। ये जो जितने भी हमने यहाँ सोल्स देखे, ये जितने भी कृष्ण को छोड़ के जो इस धरती पे आता है या इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है, वो सब जो है वो कृष्ण के अंश है, पार्ट एंड पार्सल। मैडम पार्ट एंड पार्सल क्या होता है माता जी? समझ में आया पार्ट एंड पार्सल क्या है? किसको समझ में आया पार्ट एंड पार्सल क्या है? कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? ओके, तो मैं बताती हूँ कि ये देखो, जैसे ये बहुत बड़ा सोल है, माने ये समझ लो ये कृष्ण, कृष्ण बहुत बड़े सोल है, और हम सब छोटे 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 सोल है, ये सब छोटे छोटे, हाँ ये सब हम हैं। और बहुत सारे लोग जो कृष्ण को छोड़ के आए, ऐसे बहुत अनगिनत सोल्स ऐसे हैं जो कृष्ण से अलग होके दूसरी दुनिया में है। सो बेसिकली ये बड़े सोल जो है वो कृष्ण है, और छोटे सोल्स जो है वो हम है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि हम ये सोल से ये सोल से बहुत सारे सोल्स आए, ये सोल्स में से बहुत सारे सोल्स आए, ऐसा है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है, हमारा बॉडी है, राइट। अब ये हाथ है, ये हाथ जो है वो बॉडी का पार्ट है, राइट। ये आईज जो है वो बॉडी का पार्ट है, इट्स अ बॉडी का, इट्स पार्ट ऑफ अ बॉडी, राइट। व्हाट इज योर पार्ट ऑफ अ हैंड? व्हाट इज योर हैंड? हैंड इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में। eyes, eyes is part of my body, legs, legs are my part of my body, tongue, tongue is part of my body, eyes are part of my body, ears, teeth, hair, heart, ऐसे जितना भी है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी।
कभी हाथ बोलता है क्या कि हाथ बोलता है ऐसा कि ये मेरा है? हाथ कभी बोलता है ये मेरा बॉडी है? हाथ कभी नहीं बोलता ये मेरा बॉडी है। आईज कभी नहीं बोलते ये मेरा बॉडी है करके, नहीं। बॉडी बोलता है, बॉडी बोलता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा, ये मेरे आईज है, ये मेरे टंग है, ये मेरे लिप्स है, ईयर्स है, आईज है, ऐसे सब, राइट? सो these are all parts of our body. In the same way, हम भी कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। कृष्ण है तो हम है। बॉडी है, अगर ये बॉडी है तो हाथ, पैर, नाक, टंग, ईयर्स, हेयर्स है। अगर बॉडी नहीं है तो ये हाथ का कोई यूज है क्या? नहीं। ये बॉडी नहीं है तो ये हाथ का कोई यूज नहीं है। हाथ को अगर काट के फेंक दोगे तो हाथ काम ही नहीं करेगा। अगर आंखें किसी की चली जाती है या आंखें कुछ ये हो जाता है तो आंख बॉडी से जब चला जाता है तो आंख काम नहीं करेगा। पैर किसी के कट जाते हैं, पैर अगर काट के उसको नाक निकाल दो तो पैर का यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये बॉडी के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए हम बोलते हैं ये मेरा बॉडी है, ये मेरा हाथ है, पैर है, लाइक दैट। सो उसी तरह जो सोल है, जो हम सब जो सोल है, वो कृष्ण के पार्ट्स एंड पार्सल्स है। इतना समझ में आ गया सबको? समझ में आया कि कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? रियल मी कंफ्यूजन है? ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। ओके, शांत समझ में आया? ओके, सो जिस तरह से ये बॉडी जो है, ये सब जो पार्ट्स है वो सब बॉडी के पार्ट्स हैं, उसी तरह हम जो सोल्स हैं वो कृष्ण के पार्ट्स हैं। ठीक है, कृष्ण के अंश है, कृष्ण में से आए हैं, कृष्ण से एक्सपैंडेड है। ओके, नेक्स्ट। अब ऐसा सोचो कि ठीक है, हम अगर कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के पार्ट्स हैं, तो कृष्ण कौन है? हम कृष्ण को क्यों माने कि कृष्ण के ही हम पार्ट्स हैं? हम कृष्ण, हु इज गॉड? हम ऐसे बोलते ना, ओ गॉड। कितने लोगों को सुना होगा ऐसे बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ गॉड प्लीज सेव मी, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ गॉड प्लीज 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 हेल्प मी, ऐसे बोलते हैं। कितने लोगों को सुना है ऐसे, गॉड गॉड गॉड। अरे कौन है ये भगवान? भगवान कौन है? कभी आपने अपने आप को पूछा? हम बस सोचते हैं कि हाँ, ये बोल दिया है तो हम कर, कृष्ण को बोल, कृष्ण भगवान है, हमने बोल दिया, सबने बोल दिया कृष्ण भगवान है इसलिए हम बज रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम कृष्ण को भगवान क्यों माने? नहीं। सो हम आगे, आज यही टॉपिक है हमारा कि हम कृष्ण को भगवान क्यों माने और क्यों भगवान कृष्ण ही भगवान है करके। ठीक है, सो हु इज गॉड? भगवान, जिसको हम भगवान भी कहते हैं। सो ऐसा है कि कृष्ण, कृष्ण का जो डेफिनेशन है वो शास्त्रों में लिखा है। कैसे? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्ननाम भगम इतिंगना। मतलब भगवान किसको कहते हैं? भगवान मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम मतलब सर्वश्रेष्ठ, पर्सनालिटी मतलब एक पर्सन। कैसे पर्सन? जो भगवानों के भगवान है, जो जितने भी भगवान दिखते होंगे उन सब भगवानों के सबसे बड़े भगवान हैं कृष्ण। और वो भगवान जिसके पास ये 6 ऑप्युलेंसेस हो, 6 ऐश्वर्यस हो। 6 ऐश्वर्यस मतलब क्या है? 6 ऐश्वर्यस मतलब जिसके पास फुल, who has full strength, जिसके पास फुल स्ट्रेंथ हो, जिसके पास, जो बहुत फेमस हो, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, उन ऐसे एक भी चीज ना हो जिसको आपने पूछा और उससे नहीं आया हो करके। जो सबसे अमीर हो, अमीरों का अमीर मतलब उसके ऊपर कोई भी अमीर नहीं। जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, जो उससे ज्यादा कोई और सुंदर हो ही नहीं सकता। जो सबसे ज्यादा क्या,
रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब अनअटैच्ड। इतना सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण को इसका मोह ना हो, कृष्ण को इसका अहंकार ना हो, कृष्ण को इसका घमंड ना हो, मतलब भगवान को उसको घमंड ना हो, वो उसको कहते हैं रिनंसिएशन। जो ये 6 ऑप्युलेंसेस एक पर्सन में है उसे कहते हैं भगवान। सो अब देखो, कृष्ण जो है वो पर्सनली इस धरती पे आए थे। कब? 5,500 पहले, 5,500 वर्ष पहले आए थे। 5,500 वर्ष पहले कृष्ण क्यों आए थे? आपको पूछना चाहिए क्यों? क्योंकि हम लोग जब कृष्ण को छोड़ के इधर आ गए ना, तो कृष्ण को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। कृष्ण हमें बहुत मिस कर रहे थे। कृष्ण बोले कि इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, और अगर ये धरती पे चला गया तो ये तो मुझे भूल जाएगा, उसको बिल्कुल मेरे बारे में याद नहीं आएगा, मैं कौन हूं उसे पता ही नहीं चलेगा, और ऐसे ही वो भटकता रहेगा। सोल बॉडी बॉडी चेंज करते 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 वो भटकता रहेगा, तो मेरे पास जल्दी कैसे आएगा वो, उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं कौन हूं करके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उन लोगों के पास चला जाता हूँ, मैं इस धरती पे उनके पास चला जाता हूँ और अलग अलग लीलाएं करूंगा। तो फिर वो लोग मुझसे धीरे धीरे प्रेम करने लगेंगे, मेरी भक्ति मुझे जानने लगेंगे, फिर मुझसे प्रेम होगा उनको, और जैसे ही मुझसे प्रेम होगा धीरे धीरे वो मुझसे अट्रैक्ट होंगे और फिर मेरे पास आ जाएंगे। इसीलिए मुझे भी जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे दोस्त, जहाँ मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले गए, मैं वहीं पर वापस मैं भी जाना चाहता हूँ उधर करके। सोचो, कृष्ण हमारे लिए 5,500 वर्ष पहले इस धरती पे आए, राइट। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। अलग अलग प्रकार की लीलाएं किस तरह से की? ही डेमोन्स्ट्रेटेड, ये जितने ऐश्वर्य मैंने बताया था ना, 6 ऐश्वर्य, वो सब ऐश्वर्य उन्होंने प्रेजेंट किया, ताकि सबको पता चले कि जो ऐश्वर्य कृष्ण के पास है, जो ऐश्वर्य जो ऑपुलेंसेस कृष्ण के पास है, जो 6 ऑपुलेंसेस इस सृष्टि में किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है, इसीलिए कृष्ण भगवान है। इतना समझ में आ गया सबको, राइट? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, जहां कंफ्यूजन हो वहां ऐसे हाथ रेस कर देना। ओके ओके, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड जाऊं मैं। सो ये है, तो कृष्ण हमारे लिए 5,500 वर्ष पहले आए और उन्होंने प्रूव किया कि देखो मैं भगवान हूं करके। क्योंकि करना पड़ता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बारे में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कृष्ण कैसे बोलेगा? कृष्ण कैसे बोलेगा कि मैं भगवान हूँ? वो खुद बोलेंगे तभी पता चलेगा ना कि मैं भगवान। नहीं तो हम तो सब भूल गए कृष्ण को यहाँ इस धरती पर आकर। हमें तो एक क्षण भी याद नहीं है कि हम कृष्ण के साथ खेलते थे, हम कृष्ण के साथ उस कुंज में गए थे, बहुत मस्ती की, हमने वहां झगड़ा किया था, फिर कृष्ण धीरे धीरे मेरे साथ आए, फिर हमने उनके साथ फ्रेंडशिप की, फिर कृष्ण ने मुझे ये फ्रूट खिलाया। हमें कुछ याद है क्या? हमें कुछ याद नहीं है। जैसे हम कृष्ण को छोड़ के हम यहाँ पर आ गए, हमें कुछ याद नहीं है। तो कृष्ण के बारे में कौन बोलेगा? कृष्ण खुद ही तो बोलेगा ना। तो यहाँ पर इसीलिए कृष्ण बताते हैं लीला करके, एग्जाम्पल से, कि देखो मैं भगवान हूँ और तुम मेरे फ्रेंड हो, और इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं करके। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। कृष्ण ही इज, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ही इज ऑल अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसको देख के कोई भी ऐसे स्थिर हो जाता है। इतना सुंदर, हमें ही देखो ना, हम जब ये फोटोज देखते हैं हम कैसे देखते रह जाते हैं, इतने सुंदर है कृष्ण। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ सी कृष्ण। ये क्या बता रहा है? हाँ हाँ श्रेया। What is the means by 6 opulence? हाँ, ऑप्युलेंसेस मतलब ऐश्वर्य, वो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वालिटीज, ऑप्युलेंसेस मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बोलते हैं। ओके,
Unmute. Okay, so one who is in possession of all of these 6 opulences at the same time, ये 6 ऐश्वर्य जो मैंने आपको बताया वो सब ऐश्वर्य एक ही टाइम पर एक ही व्यक्ति पे अनलिमिटेड हो, लिमिट में नहीं, अनलिमिटेड, जितना हो सके उतना हो, वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एट द सेम टाइम एक साथ हो, उसी समय हो और अनलिमिटेड हो, वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, राइट। तो आज हम प्रूव करेंगे कि कृष्ण क्यों सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। सो नेक्स्ट, सो सबसे पहले फर्स्ट ऐश्वर्य, श्रेया सुन रहे हो, फर्स्ट ऐश्वर्य जो है वेल्दी, वेल्दी मतलब रिचेस्ट, सबसे अमीर, मतलब कोई भी कृष्ण के बढ़कर नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा वेल्दी, वेल्दी पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, वेल्दी पर्सन मतलब रिचेस्ट। कैसे? कृष्ण जो है जब वो द्वारका में थे कृष्ण, तब उन्होंने 16,108 प्रिंसेसेस के साथ शादी की, 16,108 प्रिंसेस के साथ शादी की उन्होंने, प्रिंसेसेस के साथ। और उन्होंने क्या किया, अब एक व्यक्ति एक के साथ रह सकता है, राइट। अभी हम जैसे लोग हैं, हम एक व्यक्ति के साथ एक रह सकते हैं। आप यहाँ पर भी हो, आप क्या मम्मी के पास भी हो क्या एट अ टाइम? नहीं ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेया मेरे सामने है, तो श्रेया मेरे सामने है, तो क्या एट अ टाइम वो अपने टीचर के पास है, या एट अ टाइम वो उसके पापा जहां काम करते हैं वहां पर है, या एट अ टाइम वो मंदिर में है? नहीं, ऐसे नहीं है। हम अभी सामने सामने हैं, बस हम एक ही हैं। लेकिन कृष्ण की जो 16,108 वाइफ थी, उन सब के साथ कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड किया और सबके साथ एक एक के साथ रहते थे। जैसे ये रुक्मिणी थी, तो रुक्मिणी एक वाइफ थी तो उनके साथ रहती थी, सत्यभामा दूसरी वाइफ थी तो उनके साथ रहते थे, फिर तीसरी वाइफ उनके साथ भी रहते थे, और फिर जब आप इधर आके देखोगे तो यहाँ पर भी रहते थे। तो उस तरह से कृष्ण जो था वो 16,108 टाइम्स एक्सपैंड किया उन्होंने, और उन सबके साथ हैप्पीली रहते थे। और कोई भी क्वींस को ऐसा लगता ही नहीं था कि कृष्ण उनके साथ नहीं है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो माता को, मम्मी को पता चलता है ना कि हाँ आज रितेश स्कूल गया है करके, तो क्या मम्मी देखती है रितेश को अपने घर पर कि नहीं रितेश स्कूल भी गया है, रितेश घर पर भी है? नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। लेकिन कृष्ण ऐसा था। कृष्ण कैसा था? कृष्ण यहाँ पर भी था, कृष्ण स्कूल में भी था, कृष्ण दूसरी जगह पे भी था, और कृष्ण वाइफ्स के साथ भी था। तो ये है कृष्ण। सो कृष्ण सभी क्वींस के साथ अलग 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 पैलेसेस में रहते थे। और उनका जो पैलेस था वो कैसा था, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहां पर बल्ब नहीं जलाना पड़ता था, वहां पर वहां पे इतने प्रेशियस ज्वेल्स थे उधर, इतने प्रेशियस ज्वेल्स कि ज्वेल्स में से इतने अच्छे लाइट्स आते थे कि उनको पूरी द्वारका में वो लाइट्स पूरा फैला हुआ होता था, उनको एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं डालने पड़ते थे। उस तरह से उनका वो ज्वेलरी इतना एक्सपेंसिव था, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसा होता है ना, वैसे ज्वेल्स थे। तो वो पूरा ज्वेल्स की वजह से उनका पूरा महल लाइट्स लाइट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैलोजन लैंप जैसे एकदम रोशनी रोशनी हो जाता था। उनका जो पिलर्स होता था वो पूरा सोने से कवर्ड था, पूरा सोने से। उनका जो सीलिंग था, ऊपर सीलिंग जो था वो पर्ल्स से कवर था, यू नो पर्ल्स, मोती, ओरिजिनल मोती, मोतियों से पूरा कवर्ड था। उनके जो फ्लोर था, फ्लोरिंग्स जिससे हम चलते हैं, फ्लोरिंग्स, वो फ्लोरिंग पूरा प्रेशियस स्टोन से भरा हुआ था। इतना कॉस्टली, इतना कॉस्टली। लोग जगह जगह से, दूर दूर से द्वारका देखने आते थे, भगवान को देखने आते थे कि हो इनका महल इतना सुंदर है, इतना सुंदर महल, पूरे
पूरे जेम्स, गोल्ड, सिल्वर सबसे बड़े थे। यहाँ तक के उनके जो सर्वेंट्स थे ना, उनके वहां जो काम करते हैं, वो सर्वेंट्स भी सिल्क साड़ीज पहनती, इतना महंगा साड़ीज पहनती थी। और पूरे गोल्ड, पूरे हाथों में गोल्ड, नेकलेस पूरा गोल्ड, इतने बड़े बड़े गोल्ड इयररिंग्स, टिक्का, इतना पूरी तरह सज के वो द्वारका में सेवा करते थे। सोचो। तो ये है कृष्ण का ऐश्वर्य। फर्स्ट आप लोगों को याद रखना है और दूसरों को प्रीच करना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना कि आज कृष्ण भगवान क्यों है, वो हम प्रूव करना चाहते हैं। राइट। सो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि कृष्णा सबसे ज्यादा वेल्दी है, सबसे रिचेस्ट है। पहला ऐश्वर्य, फर्स्ट ऑप्युलेंस, वेल्दी। ठीक है। ओके। सेकंड, कुछ क्वेश्चन है? ओके। सेकंड है पावरफुल। ओके, मैंने आपको यहां नहीं दिखाया कि ये था कृष्ण के ये रिचेस्ट, ये था उनका ऑप्युलेंस। अभी आप देखो मटेरियल वर्ल्ड में, हम जिस दुनिया में रहते हैं, उस जगह पे अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है तो उनके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं कि हाँ ये आज कुछ लेकर देगा, आज ये नाश्ता लेके इसके पास चले जाते हैं, ये आज घुमाने ले जाएगा, इसके पास चले जाते हैं, हमको तो पैसे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ये पैसा खर्चा करेगा करके। तो लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और इसका तो पैसा खत्म हो ही रहा है। कल अगर इसका पैसे खत्म हो गया और ये विदाउट पैसा हो जाएगा, तो ये जो उसके फ्रेंड्स है ना, वो ऑटोमेटिकली उससे दूर चले जाएंगे। और इसके पास जो पैसे होते हैं वो ऐसे ही रहते नहीं हैं, वो धीरे धीरे खर्च होते हैं। आपके पास 100 रुपीज है, आपको पॉकेट मनी 100 रुपीज दिया हो मम्मी ने या पापा ने, तो क्या 100 रुपीज आप खर्चा करने के बाद भी 100 रुपीज रहता है क्या? नहीं रहता है। 100 रुपीज खर्चा करने के बाद भी 100 रुपीज नहीं रहता है, वो खर्चे हो गए। अब आपको दूसरा चाहिए तो आपको मांगना पड़ता है ना कि मम्मा मुझे पॉकेट मनी दो करके। तो ये होता है मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण के कभी ऐश्वर्य कम नहीं होते हैं, कभी ऐश्वर्य कम नहीं। कितना भी वो खर्चा करे, कितना भी लुटा दे, लोगों को दे दे, कितना भी कर ले, लेकिन उनका जो वेल्दी है, उनका जो ये है ट्रेजर है, वो कभी कम नहीं होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकंड। फर्स्ट था वेल्दी, सेकंड है पावरफुल। पावरफुल, कृष्णा के पावरफुल, कृष्णा की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सी, जब भगवान, मैंने जैसे आपको कहा 5500 ईयर्स पहले जब कृष्णा इस धरती पे आए, हम लोगों को लीला सुनाने, लीला दिखाने कि देखो मैं भगवान हूँ, देखो मैं कर सकता हूँ, मैं पूरा पावरफुल हूँ, मैं वेल्दी हूँ। अभी उन्होंने एक प्रूव कर दिया कि मैं वेल्दी हूँ, अभी सेकंड वो ये प्रूव करेंगे कि मैं कितना पावरफुल हूँ, देखो आप लोग करके। सो कृष्ण जब जब इस वर्ल्ड में आए, इस धरती पे आए, तब छोटे बच्चे, जैसे हमने देखा कि वो छोटा सा बच्चा बन के आते, तब उसको वसुदेव जो है वो उनको गोकुल लेकर चले जाते हैं। गोकुल लेकर जाते हैं तो ये चीज कंस को पता चल जाता है। कंस को जब पता चलता है तो ये पूतना नाम की एक असुर को वो गोकुल भेजता है। और जब पता चलता है पूतना को कि ओ यहाँ एक जन्मा हुआ बच्चा है जो बहुत फेमस है, जो श्याम रंग का है और बहुत अद्भुत लगता है, बहुत स्पेशल लगता है, स्पेशल लाइट, बहुत ही स्पेशल लगता है वो, मुझे लगता है यही वो कृष्ण है जो कंस को मारना चाहता है, यही वो कृष्ण है जो 8th सन ऑफ देवकी है, आज तो मैं उसको मार दूंगी। तो वैसे ही ऑलरेडी वो बहुत सारे बच्चों को मार दिया, उसने मार दिया होता है। लास्ट में वो जब कृष्ण के पास आती है तो एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आती है वो। और जब आती है, देखते हैं सब जो उसके आसपास जितने व्रजवासीज होते हैं जो कृष्ण को देखने आते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको देखने आते हैं। तब कृष्ण सिर्फ 3 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का बच्चा होता है। तब वो क्रैडल में होता है, झूलन में, झूला में झूलता है ना बच्चा, उस तरह से झूलन में होता है। सब लोग उसको देखने आते हैं कि ये बच्चा कितना स्वीट है, इससे कितना सब लाड प्यार करने लगते हैं, ऐसे करते। तो ये जो पूतना है वो भी एक सुंदर से अप्सरा बन के आती है, लोगों को चीट करती है। अभी असुर बन के जाएगी तो उसको तो मारेंगे ना सब।
तो वो सुंदर से अप्सरा बन के आती है और कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। यशोदा मैया को बोलती है कि यशोदा, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपनी गोदी में रख लूं क्या? तो यशोदा मैया बोलती है, हाँ आप रख लो, आप तो बहुत सुंदर स्त्री हैं, तो आप रखो। तो यशोदा मैया को फिर वापस पूछती है पूतना कि यशोदा, क्या मैं उसको अपना दूध पिलाऊं क्या? क्योंकि मेरे दूध पीने से उसको डबल स्ट्रेंथ मिलता है, उसको वो बच्चा बहुत स्ट्रेंथ होता है, कभी बीमार नहीं होता है। तो यशोदा मैया बोलती है, हाँ हाँ, मेरे बच्चे को भी दूध पिलाओ, ताकि मेरा बच्चा भी कभी बीमार ना हो और वो हमेशा स्ट्रांग रहे करके। तब वो लेकर जाती है, पूतना जो है वो अच्छे से, जो सुंदर स्त्री के रूप में होती है, वो पूतना लेकर जाती है 3 महीने के बच्चे को और फिर उसको दूध पिलाती है। जब दूध पिलाती है तब वो तो असुर है ना, वो तो पॉइजनस है पूरी की पूरी। एंड देन फिर वो एक जगह पे ले जाती है, उसको दूध पिलाती है और बोलती है कि देख, अब तू मेरा दूध पिएगा तो तू पॉइजन पीकर मर जाएगा करके। एंड देन फिर उसके बाद जो कृष्ण है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो कृष्ण को तो सब पता होता है। फिर कृष्ण क्या करता है, दूध पीने के बहाने उसका जो लाइफ है वो सक कर देता है। एंड देन उसी समय जोर से जब पता चलता है पूतना को कि ये मुझे मारने जा रहा है, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तो बहुत भयानक है, छोड़ मुझे, छोड़। एंड फाइनली पूतना को कृष्ण मार देता है। अब देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई देता है कि कृष्ण 3 महीने का बच्चा इतना छोटा है, लेकिन पूतना अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है और कितना भयानक रूप है उसका। देखो कितना भयानक रूप है। जब इतनी आवाज आती है पूतना की तो लोग आसपास डर जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है करके। उस आवाज की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो लेडी, जो स्त्री, जो सुंदर स्त्री बच्चे को पिलाने, दूध पिलाने आई थी, वो पूतना थी। इतना भयंकर रूप था, जो ब्रजवासी थे वो डर गए। ओ, ये कैसे राक्षसी है, ये कैसे कृष्ण को मारने आ गई। देखा, लेकिन कृष्ण तो उसके साथ खेल रहा था। तो ये है स्टार्टिंग, वो है शुरुआत कृष्ण के पावरफुल दिखाता है। अभी आप सोचो, आपके सामने अगर पूतना आ जाए तो हम क्या करेंगे? इमेजिन करो कि आपके सामने इतनी बड़ी सी असुर आ जाए और फिर आपके सामने यूं खड़ी हो जाए, तो आप क्या करोगे? डर के मारे इधर उधर माँ 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 माँ, मम्मी 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 करते हो? नहीं, लिजर्ड को देख के नहीं डरते हो शान? कॉकरोच को देखकर नहीं डरते हो? बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं डरते हो। वाह, क्या बात है शान। तो लेकिन पूतना से बहुत सारे लोग डरते थे, मैं तो डरती हूँ। सो तो ये है पूतना की स्टोरी। ये तो एक स्टोरी है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जो पावरफुल। जैसे ये कालिया, ये देखो कालिया नाग पे भगवान उसके फन पे नाचते हैं। कैन यू इमेजिन, उसके फन पे कैसे कोई नाच सकता है? लेकिन कृष्ण नाचते हैं। इतना भयंकर नाग ये जो कालिया था, पूरा यमुना को उसने दूषित कर दिया था। कोई भी उसका जल, वहां यमुना जल पीने जाता था, वो वहीं पर मूर्छित होके या फिर वो वहां पर अपना प्राण त्याग देता था, मतलब मर जाता था, क्योंकि वो वाटर पॉइजन हो गया था। जब सब नंद बाबा के पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर एक कालिया है यमुना में, सब हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, ये बहुत बहुत ही खतरनाक है, हम क्या पानी पिएंगे, क्या जल पिएंगे, घर के लिए क्या पकाएंगे, इसे तो पूरा दूषित कर दिया है कालिया ने यहाँ पर आके। तब कृष्णा एक प्लान बनाता है कि इस कालिया को तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये किसी को भी यहाँ से मुझे जाना नहीं है। सो रितेश, एक मिनट मैं स्टोरी बताती हूँ। फिर उसके बाद कृष्ण एक बार प्लान करता है। कृष्ण क्या करते हैं, वहां पर एक यमुना के तट पे जहाँ कालिया है, उस यमुना तट पे वो खेलने का बहाना करता है और वो लोग बॉल खेलते हैं। तो जानबूझ के वो बॉल अंदर फेंक देता है एंड देन फिर कालिया को वो उसको वहां पर कालिया के साथ युद्ध करते हैं। इतना छोटा सा बच्चा, 7 7 years का था शायद, नहीं आई डोंट, मे बी यंगर, बहुत छोटा था उस समय पे भी वो। तो उस समय पे वो कालिया के साथ युद्ध करता है और कालिया थक जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कालिया जो था वो थक जाता है कृष्ण के साथ और कृष्ण से क्षमा याचना करता है और बोलता है कि हे भगवान, मैं मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
तब कृष्ण उनको अपना रूप दिखाते हैं कि देखो मैं कृष्ण हूं करके। तब ये एक सीन होता है, मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती क्योंकि हम लोग लीला में नहीं है, मैं उनके स्ट्रेंथ के बारे में बता रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत लंबा नहीं खींच रही हूँ। तो ये है कृष्ण इसमें फिर डांस करते हैं। ब्रजवासी जो है वो बहुत ही चिंता में हो जाते कि वो कृष्ण यमुना में कूद गया, हमारे कृष्ण को क्या होगा, कृष्ण हमारा वापस नहीं आएगा, ऐसा करके कुछ लोग मूर्छित भी हो जाते हैं कि अब हमारा कृष्ण नहीं है तो हमें भी नहीं जीना है करके मूर्छित हो जाते हैं। तब कृष्ण अचानक तालिया के साथ ऊपर आते हैं, डांस करते हैं, और सब जब देखते हैं तो सब इतने खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण अपना स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पर। तृणावृता, तृणावृता जो है वो विंड, वर्लविंड, हवा के झोंके पे आता है, और इतना स्ट्रॉन्ग विंड होता है कि हट्स, ट्रीज, यहाँ जो जो भी है वहां सबको उठा उठा के घुमाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है तृणावृता। तो ये तृणावृता कृष्ण को मारने आता है कंस के कहने पर। जब कंस के कहने पे वो मारने आता है तब तृणावृता जो क्या करता है, कृष्ण को देखता है और वहां से उठा के ले जाता है। कृष्ण को तो बहुत मजा आता है कि उसको घूमने को मिल रहा है करके, आकाश घूमने मिल रहा है, तो आकाश घूमने मिल रहा है करके उसको बहुत मजा आता है। तो अब देखता है नीचे से कि यशोदा मैया बहुत रो रही है, बहुत चिंता में है, तो अब लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब बहुत घूमना हो गया, अब इसको मारना पड़ेगा करके इमीडिएटली कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जो है उनके जो ये जो हाथ है ना, ये दो हाथ जो है वो थ्रोट पे ऐसे उसके अंदर ऐसे फंसा देते हैं, और फंसा के उसको वहां पर उसका लाइफ ले लेते हैं। तो ये है यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ। ये देखो ये क्या है, बकासुर, इतना बड़ा ह्यूज बर्ड बकासुर, वो बकासुर जो शिव जी, जो ब्रह्मा जी उसको मारना चाहते थे तो भी नहीं मारता था, ऐसा वरदान था उसको कि उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन कृष्ण के पास जब वो आया और कृष्ण का जब स्ट्रेंथ देखा तो उसके सामने वो हार मान गया, और उसको भी कृष्ण ने मार दिया। ये है कृष्ण का स्ट्रेंथ। और तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं स्ट्रेंथ के ऊपर। तो गोवर्धन, गोवर्धन उठाया, उनका उनके उस समय पे एज क्या था, 7 इयर्स। 7 इयर्स किसको कहते हैं, राज जो है वो सिर्फ 12 इयर्स का है, राज तो अभी 12 इयर्स का है, लेकिन उससे भी छोटा है ये कृष्ण, 7 इयर्स का बच्चा, इतने छोटे से हाथ, लेफ्ट हैंड पे इतना छोटे से हाथ में उन्होंने गोवर्धन उठाया। तो ये लीला भी मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि जब कृष्ण, जब इंद्रदेव जो थे वो कुपित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं कि इस बार ब्रजवासियों ने, वृंदावन वासियों ने मेरी पूजा नहीं की, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत बरसाने वाला हूँ, पूरा वृंदावन को मैं पानी पानी कर देने वाला हूँ, मैं पूरा नष्ट कर दूंगा वृंदावन को। तो उसने पूछा क्यों भाई, क्यों, क्या हुआ क्या हुआ। तो इंद्र बोला इन लोगों ने मेरी पूजा नहीं की, हर साल पूजा करते हैं, सिर्फ कृष्ण, ये कृष्ण कौन है, इतना सा छोटे से बालक की आवाज सुन के, बालक की बात सुन के इन लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी, अब मैं उनको पनिश करता हूँ, देखो कैसे ठिकाने आते हैं करके। और फिर वो पूरा वृंदावन को तेज हवाओं से, बर्फ से, ट्रीज उखाड़ देता था, इतनी तेज हवाओं से, इतनी बहुत ही भयानक बारिश होने लगती है। और ऐसे बारिश में धीरे 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 वृंदावन पूरा पानी पानी हो जाता है। तब सब गोपियां, ये देखो जैसे सब रो रो के कृष्ण के पास आते कि कृष्णा हमने तुम्हारा कहा माना, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमें बचाओगे, हमें पता है तुम बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि तुम्हारा कहा माने। तुमने कहा था कि इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र की ड्यूटी है कि हर साल उसे बरसना चाहिए करके। तुमने कहा गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमें सब कुछ देता है, हमारी गैया को घास देता है, यमुना जल का पानी हमें देता है, हमें फील हमें हमें ग्रेन्स देते हैं, हमें छाव देते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। तुम्ही ने कहा था, आज देखो इंद्र कुपित हो गया, इंद्र गुस्से में आ गया और वो बरसा रहा है और ये रोक ही नहीं रहा है करके। तो कृष्ण बोलते आप अगर मुझ पे भरोसा कर रहे हो ना, तो सबने बोला कि हाँ हाँ हम तुम पे ही भरोसा कर रहे हैं, तुम जैसे बोलोगे वैसे ही हम करेंगे करके। तो बोले ठीक है, मैं आप लोगों को इस इंद्रदेव से बचाता हूँ करके। तब गोवर्धन उठाया कृष्ण ने, तब कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन उठाया, और 7 डेज 7 नाइट्स तक कृष्ण ने इस गोवर्धन को उठाए रखा। कौन पावरफुल है ना, पावरफुल है ना, स्ट्रेंथ।
ये होता है स्ट्रेंथ। इसके सामने ये स्ट्रेंथ तो जो वर्ड है ना, इंग्लिश वर्ड जो स्ट्रेंथ, वो भी फीका पड़ता है कृष्ण की स्ट्रेंथ के सामने। इतना पावरफुल। एंड कृष्ण ने 7 डेज तक उस गोवर्धन को उन्होंने उठा के रखा। और जब इंद्रदेव जो था वो इतना ज्यादा और बरसा रहा था, और गरजना और लाइटनिंग सब आकाश में आता था, इलेक्ट्रिसिटी जैसे। लाइटनिंग्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट? तो वो इतना जोर जोर से वो हार्म करने की कोशिश कर रहा था गोवर्धन को भी, लेकिन गोवर्धन हिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण ने पकड़ के रखा था। एंड देन कृष्ण को 7 डेज जब उसने पकड़ा, तब इंद्र मान गया कि नहीं, ये कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है ये कृष्ण? कौन है ये कृष्ण? और फिर धीरे धीरे वो थक जाता है और बारिश थम जाती है, और कृष्ण वृंदावन को बहुत सुंदर बना देते हैं, जैसे पहले था। ऐसे लगे ही ना कि बारिश हुआ था करके। और फिर धीरे धीरे सब गोवर्धन से नीचे उतरते और गोवर्धन को वहां रख देते हैं भगवान। और फिर इंद्र उनसे क्षमा याचना करने आ जाते हैं कि हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। मैंने सोचा आप एक छोटा सा बालक हो, और आप जैसे छोटे से बालक के लिए इन लोगों ने मेरा पूजा बंद कर दिया। इस गुस्से में मैंने ये बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे करके। तो फिर बाद में कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम अहंकार में चल रहे थे करके। एंड देन कृष्ण ने प्रूव किया कि देखो, ये है कृष्ण। सेकंड क्या है? स्ट्रेंथ। अब मटेरियल वर्ल्ड में कैसे लोग होते हैं, ये देखो यहाँ दिख रहा है। स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए कितना सारा डंबल्स उठाते हैं, कितना सारा हेल्थ क्लब जाते हैं, कितने सारे वो जो चीज होता है ना, वो क्या होता है? वेट लिफ्टिंग। आप लोग को तो सब पता है। वेट लिफ्टिंग 20 किलो 50 किलो, कितना किलो उठा सकता है? 100 किलो। 100 किलो से ज्यादा उठा ही नहीं सकता है आदमी। उठा उठा के उसने अपने मसल्स बड़े कर दिए। लेकिन फिर भी अगर उसको बोलो गोवर्धन उठाओ, तो वो नहीं उठा पाएगा। उसके पास लिमिटेड स्ट्रेंथ है, लेकिन कृष्ण के पास अनलिमिटेड है। पूरे अनलिमिटेड है। पूरी सृष्टि कृष्ण से चलती है। ये है अनलिमिटेड। और अगर ये जो है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड के जो स्ट्रॉन्ग मैन है, अगर एक छोटा सा मच्छर अगर उन्हें काट जाए, वो तो बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार आ जाता है। तो वो स्ट्रेंथ का क्या करेंगे? उस स्ट्रेंथ का क्या फायदा जब वो बीमार हो जाएंगे, जब वो बुखार आ जाएगा? तो उनको फिर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है, और जब तक वो ठीक ना हो तब तक वो बेड पे होते हैं। तब अब उनका स्ट्रेंथ कहाँ चला गया? खुश। कैसे चला गया? गायब हो गया स्ट्रेंथ। तो ये है ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ, और ये है कृष्ण का स्ट्रेंथ जो बहुत अनलिमिटेड है। ओके, फर्स्ट था वेल्दी, सेकेंड है पावरफुल, स्ट्रेंथ। याद रखना है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई भी आपको पूछे तो आपको बोलना है। कोई आपको अगर बोले कि मैं भगवान हूं, कभी आपके लाइफ में कभी कोई आ सकता है, आप बड़े हो जाए और कभी लाइफ में आपके सामने अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो उसको बोलना कि अगर तुम भगवान हो तो क्या ये 6 ऑपुलेंसेस तुम्हारे पास है, ये 6 ऐश्वर्य एक साथ तुम्हारे पास है, तो तुम अपने आप को भगवान कहना। ऐसे तुमको उसको नीचे करना है, क्योंकि हमारा कृष्ण सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा वेल्थीएस्ट है। और आगे क्या क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है? ओके, आपको फाइट करना है लोगों के सामने कि देखो कृष्ण क्यों है भगवान। ओके, तो नेक्स्ट है फेमस। कृष्ण है फेमस। जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण अपीयर्ड 5500 ईयर्स एगो। हमारे लिए कृष्ण नीचे आए इस धरती पर, लेकिन आज भी वो बहुत फेमस है। 5500 वर्ष पहले आए थे, लेकिन आज भी कृष्ण को एक नाम जब लेते हैं तो लोग मोहित हो जाते हैं। लोग उनका इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। इमिटेट मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल में जाता है और उसको कोई ड्रामा करना है, तो उसकी मदर क्या बोलती है कि हाँ, आज तो कृष्ण बन जा, आज तुझे कृष्ण की तरह सजाएंगे, कृष्ण की तरह मोर पंख लगाएंगे, कृष्ण की तरह धोती धोती कुर्ता पहनोगे, कृष्ण की तरह हार पहनोगे, और फिर तुम ड्रामा करना करके। तो आज भी कृष्ण फेमस है। सो वो फेमस है, दैट इज कॉल्ड फेमस। और थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या थ्रू आउट
द यूनिवर्स, जितने इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस है, उस सब यूनिवर्स में अगर कृष्ण के बारे में बोले तो फिर मोहित हो जाते। ओ कृष्ण, कौन कृष्ण? ओ जिसके पास मुरली है, जो बहुत अच्छा मुरली बजाता है, वो कृष्ण? ओ वो तो बहुत ही अच्छा मुरली बजाता है। अच्छा अच्छा, वो कृष्ण जिसके मोर मुकुट, जिसमें मोर पंख लगाता है, वो कृष्ण? ओ वो उसको तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छा, वो कृष्ण जो माखन चोरी करता है, वो जो घर घर पे जाके मटके फोड़ता है, सबकी गोपियों के मटके फोड़ता है, वो कृष्ण? लेकिन वो तो बहुत ही स्वीट है, लोगों को वो बहुत परेशान करता है, लेकिन कृष्ण फिर भी बहुत स्वीट है और वो इसीलिए फेमस है। सो अब आप बताओ कि कोई चोरी करे तो उसको मार पड़ती है या फेमस होता है? उसको लोग गाली देते हैं ना कि देख इसने तो चोरी की है, ये चोर है, बोलते हैं ना। अगर हमारे जैसे लोग अगर चोरी करेंगे तो हमको बोलते हैं ना कि ये तो चोर है, तो हमें कितना गुस्सा आता है, हमें कितना बुरा लगता है चोर है करके। लेकिन कृष्ण भगवान ने माखन चोरी किया है और फिर भी लोग उससे बहुत खुश होके बोलते हैं कि ओ ये तो माखन चोर है। तो गोपियां तो रखती थी मटकियां भर भर के कि हाँ अभी मेरे घर आ जाएगा और चोरी करेगा माखन, जैसे जानबूझ के रखती थी। और जैसे ही वो आता था उसको पकड़ लेते थे और फिर उसको नचाते थे, चलो हम जैसे बोलते हैं वैसे नाचो तभी तुम्हें माखन मिलेगा करके। तो वो नाचता था ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करके नाचता था। तो वो उस तरह से फेमस है। और ऐसे कोई भी नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं है कि जो कृष्ण से प्रेम ना करे। वो इतना फेमस है हर चीज पे, हर चीज पे। हम उनके कृष्ण की लीलाएं जब हम आगे आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, हर चीज के बारे में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण फेमस, हर पूरे 3 युगों में वो फेमस है। सो अब आप सोचो कि कृष्ण तो 5500 ईयर्स अगो से अब तक फेमस है। महात्मा गांधी, हम सब महात्मा गांधी को जानते हैं, राइट? आपके स्टडीज में आते हैं महात्मा गांधी। अब आप सोचो महात्मा गांधी का ये बॉडी था, ये जब तक ये बॉडी था तब तक महात्मा गांधी बहुत फेमस थे। उनको हम याद तो करते हैं कि हाँ महात्मा गांधी जो है वो फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ उन्हें है। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि जब महात्मा गांधी ने ये शरीर छोड़ दिया, वो मर गए, तो अब वो सोल, जो सोल वो उसने दूसरा बॉडी ले लिया होगा कहीं पर, तो क्या वो जानता है कि ये महात्मा गांधी मैं था और मैं फेमस रहा करके? नहीं, उसको याद भी नहीं होगा कि वो महात्मा गांधी था करके। और वो खुद भी अपना ही ये करता रहेगा कि वो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। वो खुद महात्मा गांधी बना होगा पिछले जन्म में और वो खुद महात्मा गांधी का ग्लोरिफिकेशन करेगा। ये कैसा फेमस हुआ? लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं, कृष्ण जानते हैं, कृष्ण जानते हैं कि मैंने क्या, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने वो किस तरह से फेमस है करके। तो कृष्ण ने प्रूव किया कि देखो मैं सर्वश्रेष्ठ वेल्दी हूँ, सेकंड मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, थर्ड मैं फेमस हूँ, तीनों लोक में मैं फेमस हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण के सामने आ सके और बोले कि मैं फेमस हूँ तुम नहीं करके, नहीं बोल सकते। रितेश ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान से सुनो। मेघना ध्यान से सुनो। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटी। अब कृष्ण की ब्यूटी के बारे में क्या कहना, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम कोई भी कृष्ण की पिक्चर्स देखो, कृष्ण हमेशा ही ब्यूटीफुल रहता है, कृष्ण हमेशा ही सुंदर रहता है। यस। सो कृष्ण की ब्यूटी के बारे में ले लो, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, कृष्ण के 16,108 वाइफ्स थे, राइट? वो सब वाइफ्स भी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल, कोई भी उनकी कंपैरिजन नहीं करता था, क्योंकि कृष्ण की वाइफ थी तो होगी ना ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर थी। लेकिन वो जो वाइफ्स थी, वो वाइफ्स कृष्ण को देख के आकर्षित हो जाती थी और ऐसे ही कृष्ण को देखती रहती थी, क्या मेरे पति कितने सुंदर हैं, मेरे पति कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं करके, ऐसे वो देख के निहारती थी।
और ये छोड़ो, वृंदावन में जो गोपियां थी, गोपियां कितनी अट्रैक्ट होती थी, इतनी अट्रैक्ट होती थी कृष्ण को देख के कि बस देखते ही रह जाओ, इतना अट्रैक्टिव था। कृष्ण का नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, एक कृष्ण का एक नाम है श्याम सुंदर। श्याम का मतलब क्या हुआ? श्याम का मतलब डार्क स्किन, ठीक है। और सुंदर मतलब श्याम रंग होने के बाद भी कृष्ण अत्यंत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे। तो देखो आप, ये कृष्ण, ये गोपियां। तो गोपियां जब कृष्ण आते, जब कृष्ण जो थे वो गैया चराने जाते थे वन में, जब वन में चराने जाते थे तो ये गोपियां जो होती थी वो इंतजार कर रही थी कि कब कृष्ण आएगा, कब कृष्ण आएगा, हमें उनको देखना है, हमें उनको देखना है, कृष्ण अभी कब आएगा करके पूरा दिन काम करते करते भी कृष्ण के बारे में ही याद करते थे, कृष्ण के बारे में ही सोचते थे। जैसे ही संध्या होने लगती थी और बांसुरी की आवाज आती थी, सभी गोपियां जो थी वो सब काम छोड़ के ऐसे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती थी और कृष्ण को देखती थी, कहाँ आया, अभी आया कृष्ण, अभी आया नहीं, अभी तक कृष्ण नहीं आया, कृष्ण नहीं आया। धीरे 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 फ्लूट की आवाज पास पास में सुनाई देने लगी और कृष्ण दिखने लगा। अभी कृष्ण को देखा तो एक गोपी जो थी कृष्ण के चरणों को देखने लगी। अब कृष्ण के चरण देखने लगी तो बस वो चरण ही देखती रही और सोचती रही, ओ कृष्ण के ये पैर कितने सुंदर है, कितने सुंदर नख हैं, इसमें कितने सुंदर पायल पहने हैं, उसमें कितना सुंदर रंग है, उसमें कितने सुंदर उसके शेप। ऐसे सोचते 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 तो वो ऐसे अटक जाती थी कि कृष्ण तब तक आगे निकल जाता था और फिर बाद में वो रोती थी, ओह मैंने तो अभी कृष्ण को पूरी तरह देखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि कृष्ण का हर एक अंग इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसकी कोई कंपैरिजन नहीं था। ठीक है, ये देखो, ये है श्याम सुंदर, कितने सुंदर है ना, बहुत सुंदर। उनकी आंखें, आप सोचो कि आप कृष्ण को देख रहे, देखो जैसे उनकी आंखें, उनकी लिप्स, इनका ये रंग, इनके नाक, तिलक, मोर पंख, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। आपको पता है इनका दूसरा नाम मदन मोहन है। मदन मोहन मतलब सबको मोहित करने वाले, सबको मोहने वाले, मदन मोहन, मदन मोहन इनका नाम है। और यहाँ तक कि जब देवी देवता होते थे ना, ऊपर देवी देवता, जब वो लोग कभी कभी क्या है ऐसे ही हमारे जो प्लैनेट्स को घूमने आते थे तो उनके पास एक स्पेशल प्लेन्स होता था, हेवनली प्लेन्स होते थे, स्वर्ग के अलग प्लेन होता था, प्लेन मतलब एरोप्लेन्स है, तो वो प्लेन्स होता था। तो वो लोगों को जब भी मन करता था कि चलो आज हम लोग सैर करके आते हैं धरती लोग, क्योंकि धरती मतलब बहुत सुंदर, अभी कलयुग है इसकी वजह से उनकी सुंदरता कम होने लग गई, मोटर गाड़ियां, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और ट्रीज कम, मतलब कुछ भी ग्रीनरीज नहीं है, बहुत कम ग्रीनरीज, फ्लावर्स नहीं, कुछ भी नहीं, फॉरेस्ट नहीं, फ्रूट्स एकदम बहुत कम कम हो गया है। लेकिन उससे पहले, कलयुग से पहले बहुत ही सुंदर रहा करता था हमारा ये धरती। तो वो सैर करने, लाइक हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं ना, इसी तरह ये लोग भी पिकनिक के लिए आते थे यहाँ पर। तो वो लोग प्लेन से उड़ते उड़ते देखते थे कृष्ण को कि कृष्ण क्या कर रहा है करके, और जैसे ही कृष्ण को देखते थे ना, इतने मोहित हो जाते थे कि उनको तो होश ही नहीं रहता था और कृष्ण को देखकर ही वो गिर जाते थे, प्लेन से ही गिर जाते थे। तो उनका प्लेन उनको उठाने आता था, ओ क्या गिर रहे हो तुम करके ऐसे। सो उतने सुंदर थे कृष्ण। तो ये है सर्वश्रेष्ठ ब्यूटी। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था वेल्दी, रिचेस्ट। सेकेंड क्या था? पावरफुल, स्ट्रेंथ, यस। थर्ड क्या था? फेमस, बहुत फेमस थे कृष्ण। फोर्थ क्या था? ब्यूटी, गुड, सबको याद होना चाहिए ब्यूटी। कृष्ण ने 4 ऑपुलेंसेस उनके दिखाए हमें कि देखो मैं बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर के। नेक्स्ट, फिफ्थ, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान,
ज्ञान, he was very wise। कृष्ण जो है, आप सबने भगवत गीता सुना है, ग्रंथ भगवत गीता हमारा हिंदू रिलीजन का बुक है भगवत गीता, आप सबने सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा भगवत गीता। तो भगवत गीता में ये फोटो देखा है आप लोगों ने सबने, है ना? ये अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में युद्ध करने जाते हैं, तब कृष्ण उनके सारथी बनते हैं। सारथी मतलब हॉर्स ड्राइव करने वाले, चैरियट के ड्राइवर, उनके हॉर्स जो होता है ना, उनका रथ का ड्राइवर बनते हैं कृष्ण, वो ड्राइवर कृष्ण बनते हैं। इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं आगे सुनाती हूँ आप लोगों को। तो उस वक्त क्या हुआ, युद्ध हो रहा था वहां पर, कौरव और पांडव दोनों एक आमने सामने थे, और वो दोनों जो है वो, हाँ, तो वो जो है वो आमने सामने हो गए थे, क्योंकि उनको किंगडम के लिए लड़ रहे थे कि नहीं मैं राजा बनूं। कौरवस जो है वो बोले मैं राजा बनूं, और पांडवस जो थे वो, उनका हक था, लेकिन कौरवस ने जो है वो उनसे छीन के अपने पास रखा है। तो कृष्ण जो थे वो पांडवस के साथ थे, क्योंकि पांडवस जो थे वो कृष्ण के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। वो लोग इतने, माने कृष्ण के बिना उनके लाइफ ही नहीं था। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि कृष्ण ही हमारे साथ रहेंगे, और जैसे कृष्ण बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। तब कृष्ण क्या करते हैं, तो कृष्ण बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे चैरियट का ड्राइवर बन जाता हूँ। किसके? अर्जुन के। पांडवास मतलब अर्जुन, पांच भाई हैं, उसको पांडवास कहते हैं। कौरवास मतलब 100 ब्रदर्स, जो बैड मैन्स थे, जिनका जिनका जो सोच था वो दूषित था, जो इम्प्योर था, जो प्योर नहीं था, लोगों के चीजों को हड़पने में था, ऐसे बैड पर्सन्स थे कौरवास। और पांडवास जो थे वो हमेशा देना चाहते थे, दूसरों को हेल्प करना चाहते थे। तो उसकी वजह से कृष्ण उनको बहुत लाइक करते थे, इसलिए स्वयं कृष्ण जो है वो उनके साथ रहे। और कृष्ण ने बोला कि क्योंकि तुम लोग बहुत ही प्योर हो और बहुत ही हेल्पफुल हो और मेरी भक्ति करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ करके, इसलिए कृष्ण उनके साथ फ्रेंड बन के रहे। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के वो बहुत खास मित्र थे। तो अर्जुन के साथ, तो अर्जुन के लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारा चैरियट का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो करके। तो अर्जुन और पांडवास सब युद्ध में चले जाते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड, कुरुक्षेत्र नाम का एक जगह होता है। उस जगह पे जैसे ना क्रिकेट ग्राउंड कैसा होता है, क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट चलता है ना, लोग क्रिकेट खेलते हैं, और हमारे ऑडियंस जो आजू बाजू बैठे होते हैं, उसी तरह कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है। उस तरह से कुरुक्षेत्र जैसा बहुत बड़ा लैंड होता है, और वहां युद्ध की तैयारियां होती है। तब अर्जुन अचानक, उसको अंदर से एक डर लगने लगता है, और अर्जुन एकदम डर जाता है। और अर्जुन बोलता है कृष्ण को, कृष्ण मुझे ये ये दोनों जो पार्टीज हैं, ये दो पार्टी, ये कौरवास है, ये पांडवास है, इन दोनों के बीच में मुझे ले जाओ, मुझे देखना है कि कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है करके। तो कृष्ण उनको बीचों बीच लेकर जाते हैं, कौरवास और पांडवास के बीच में। तो जैसे ही देखता है ना, अर्जुन डर जाता है कि मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक किंगडम के लिए, क्योंकि वो प्योर सोल था ना, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो बाकी लोग भी मरेंगे ना, कितने लोग मर जाएंगे। तो वो नहीं चाहता था कि इतने लोग मर जाए सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हमारे लिए, कि हम लोग राजा बन जाए। हमें राजा नहीं बनना है। लेकिन कृष्ण ने बोला कि नहीं, तुम्हें धर्म करना है। वो लोग बुरे व्यक्ति हैं, वो लोग बुरे लोग हैं, अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो ये लोग और लोगों को मार देंगे करके, इसलिए हमें उनके सामने युद्ध करना है। सो कृष्ण फिर उनको सब समझाते हैं कि क्या समझाते हैं, सोल के बारे में समझाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि हम लोग कौन है, ये बॉडी कैसे मिला है हमें, हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, फिर हम पाप और पुण्य के कर्म में बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद हम कृष्ण के अंश हैं, और अल्टीमेटली हमें कृष्ण के पास ही जाना है, गोलोक धाम में। ऐसे सब करके कृष्ण उनको पूरा नॉलेज देते हैं, पूरा नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज
सिवाय कृष्ण के पास और किसी के पास नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को देने से पहले सन गॉड को दिया था आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी, कि एक बॉडी, एक सोल के ड्यूटी क्या है, सोल की ड्यूटी क्या है, कृष्ण की भक्ति करना। तो कृष्ण की भक्ति कैसे करना चाहिए वो कृष्ण सूर्यदेव को बताते, ये सन गॉड है। सूर्यदेव क्या करते हैं, उनके पुत्र को बताते हैं, उनके पुत्र में इनके उनके पुत्र को, ऐसे करते 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 ये चेन। तो मानी तब से बिगिनिंग से कृष्ण के पास जो नॉलेज था वो बांटते थे भगवान, और आज अर्जुन को बांटा, और वो जो अर्जुन को दिया वो है भगवत गीता, वो है भगवत गीता। सो कृष्ण यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, ये वेदा जो स्क्रिप्चर्स है, जो शास्त्र है, वो कृष्ण किसका दिया हुआ है, कृष्ण का दिया हुआ है। अगर प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद हमें बुक्स देख देख के पढ़ाते कि ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स में पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम ये दुख क्यों सह रहे हैं, हम क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों बीमार होते हैं, हम क्यों बूढ़े होते हैं, हमें क्यों मृत्यु होती है, हम क्यों कुत्ता बन जाते हैं, हम क्यों बिल्ली बन जाते हैं, हम क्यों शेर बन जाते हैं, हम क्यों ऐसे पाप कर्म में डूबे रहते हैं, हम ऐसे सब चीज जो है वो कृष्ण शास्त्र पूरा बुक्स पे बुक्स दिया होता है। और हमारे जो गुरु है, हमारे गुरु परंपरा जो है, वो सब शास्त्र बोलते पढ़ते 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 हमें सब समझाते हैं, और फिर हम अच्छे भक्त बनते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं। सो ये नॉलेज कृष्ण से आती है। बिगिनिंग कौन है इस नॉलेज का, कृष्ण है, और इससे ऊपर कोई नहीं है। सो नॉलेजेबल पर्सन कौन है, कृष्ण है। अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, ये सब क्या है, ये लोग भी नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन कब तक, जब तक उनका शरीर है तब तक। ये शरीर छूट जाएगा उनका, फिर इनका शरीर के साथ साथ ये खत्म हो जाएंगे। कृष्ण का नॉलेज परमानेंट होता है। कृष्ण का नॉलेज आज भी 5500 ईयर्स पहले उन्होंने जो नॉलेज दिया, वो नॉलेज आज भी भगवत गीता के रूप में है, श्रीमद् भागवतम के रूप में है। आप सोचो, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो 10 साल पहले वो बुक कुछ और थी, आज उसमें एडिट करते 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 कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, आप अभी 12th स्टैंडर्ड पहुंच जाओगे तब तक न्यू एडिशंस आ जाएंगे। आप आपकी बुक में देखना, उसमें एडिशंस लिखे होंगे, ये एडिशन इस ईयर में आया, ये एडिशन इस ईयर में आया। तो ये एडिशंस जो है वो चेंज होते जाते हैं, बुक्स चेंज होते जाते हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप जो बुक्स पढ़ रहे हो वो परमानेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, उस पीरियड के लिए आप पढ़ रहे हो। लेकिन कृष्ण का जो भगवत गीता है, कृष्ण का जो शास्त्र है, कृष्ण के पास जो नॉलेज उन्होंने हमें दिया है, वो कभी एवोपरेट नहीं होता है, वो परमानेंट रहता है। ये नॉलेज इटर्नल है, ये नॉलेज शाश्वत है। समझ में आ गया सबको? वंडरफुल। फिफ्थ था नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट था वेल्दी, सेकेंड था पावरफुल, थर्ड था फेमस, फोर्थ था ब्यूटी, और फिफ्थ था नॉलेज। यस, अब अंत, लास्ट क्या है? लास्ट है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब त्यागना, त्याग, वो त्याग है। कृष्ण सबसे अमीर व्यक्ति है, कृष्ण सबसे ब्यूटीफुल है, कृष्ण सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कृष्ण के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, कृष्ण के पास सबसे ज्यादा वो फेमस है। लेकिन फिर भी कृष्ण को कभी इस चीज का अहंकार नहीं था कि मेरे पास सब कुछ है करके। कृष्ण को कभी भी ऐसे, उनके सामने अगर कोई गरीब भी आ जाता था, कोई छोटा व्यक्ति भी आ जाता था उनके, तो उनके साथ भी वो दोस्ती कर लेते थे, अगर उनसे वो जो सामने जो है वो उससे प्रेम करने लगता था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द्वारका में इनका एक बहुत अच्छा, मतलब द्वारका में तो नहीं, जब वो द्वारका के राजा बने थे तब, और जब भगवान गुरुकुल में पढ़ते थे तब कृष्ण के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था सुदामा। आप सबने सुना होगा सुदामा का नाम, सुना है आप लोगों ने सुदामा का नाम? तो सुदामा जो था वो एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जो था वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था।
वो गुरुकुल में पढ़ते थे, ये सब इकट्ठे, कृष्ण, बलराम, सुदामा और अन्य कई सारे स्टूडेंट्स गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में तो कैसा होता है, कोई राजा हो या कोई महाराजा हो, वो सब एक समान होते हैं गुरुकुल में। जैसे स्कूल में कोई गाड़ी में आए या कोई चल के आए, लेकिन यूनिफॉर्म तो एक ही होता है ना सबका, सबका यूनिफॉर्म एक होता है। उससे पता नहीं चलता है कि ये अमीर है या गरीब है, ये ये बिजनेसमैन का बेटा है, ये पॉलिटिशियन का बेटा है, ऐसे पता नहीं चलता है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग सब इक्वल हैं। हमारा अमीर होना, नॉलेज, हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो हम सब इक्वली प्राप्त करते हैं। कोई अमीर को ही देना है, गरीब को ही देना है, ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्म इसीलिए रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग इस स्कूल में हैं और हम सब एक हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ठीक है, तो यही है जो, तो कृष्ण के लिए भी यही था कि वो गुरुकुल में थे तो धोती पहनते थे, जो यूनिफॉर्म उनका था वो यूनिफॉर्म पहनते थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, तो वो लेकिन कृष्ण से बहुत प्रेम करने लगा, क्योंकि कृष्ण आकर्षक थे। वो इसलिए नहीं प्रेम करता था कि कृष्ण जो है वो राजा का बेटा था करके, द्वारका का पुत्र था, नहीं, द्वारका नहीं, मथुरा का पुत्र था करके, ऐसा नहीं था, मथुरा देश का या मथुरा का राजा का पुत्र था, ऐसा नहीं था। लेकिन वो सच में ही हृदय से कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। और आपको तो पता है, जब कृष्ण से प्रेम करने लगता है तो कृष्ण खुद उनके सामने झुक जाते हैं। कृष्ण उल्टा और ज्यादा प्रेम करने लगते हैं उस सामने वाले से। तो सुदामा ऐसे ही था, सुदामा बहुत प्रेम करता था, तो इसीलिए कृष्ण उनके साथ गुरुकुल में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। धीरे धीरे वो लोग गुरुकुल, उनका स्टडीज खत्म हो गया, सब अपने अपने देश चले गए। कृष्ण जो है मथुरा आ गया, मथुरा आने के बाद वो बड़े हो गए और द्वारका आ गए, और सुदामा जो था वो अपने गांव चला गया। लेकिन बहुत टाइम के बाद सुदामा जो था वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, उसको खाने तक के भी लिए पैसे नहीं थे, मतलब वो खाने भी, उनके जो बच्चे थे वो भी भूखे बैठते थे, ऐसा था। तो एक बार उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं कि आपकी जो फ्रेंड है वो कृष्ण है, आप उनके पास जाके मांगो ना, वो दे देंगे आपको, उनको अगर थोड़ा सा आपको दे देंगे तो उसमें उनका कुछ कम नहीं होगा, वो तो बहुत अमीर है। तो सुदामा ने बोला, नहीं नहीं, वो मेरा सखा है, मैं उसको पैसे के लिए नहीं जा सकता हूँ मिलने, मैं अपना फ्रेंडशिप के इस तरह से अपमान नहीं कर सकता हूँ करके। लेकिन फिर बोला कि ठीक है, आप मांगना नहीं, लेकिन आप जाओ, उनको मिलो तो सही करके। तो सुदामा अपनी वाइफ के कहने पर वो जाते हैं। लेकिन अब भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना, किसी के पास भी हम जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, हम कुछ अपने साथ उनके लिए लेकर जाते हैं, या डीटीज के लिए कुछ लेकर जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो अब कृष्ण, सुदामा तो बहुत गरीब है, वो कहाँ से लाएंगे कुछ। तो सुदामा की वाइफ ने बोला, ठीक है रुको, मैं मेरे नेबर से जाके कुछ मांग के लाती हूँ करके। तो वो नेबर के पास गई और थोड़ा सा सूखा पोहा जो है ना, पोहा पोहा जो है वो लेकर आई, और उसने कहा कि तुम ये कृष्ण को दे देना करके। तो वो पोटली बांध के चले द्वारका। द्वारका गए तो द्वारकाधीश के पास, द्वारका के गेट पे आके पहुंच गए वहां पर। तो एक वहां पर जो सोल्जर्स थे जो रखवाली करते थे द्वारका का, उनको उन्होंने पूछा कि भाई मुझे कृष्ण से मिलना है। तो द्वारकाधीश ने कहा, द्वारका के जो उनके सर्वेंट्स, उन्होंने कहा, तुम तुम उनसे क्यों मिलोगे? आपको कुछ काम था, आपको कुछ दान चाहिए, तो वो हम आपको बोल के दे देंगे, आपको दान ऐसे ही मिल जाएगा। तो बोले, नहीं बारे बाबा, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण से मिलना है। बोले, कृष्ण से क्यों मिलना है? तो बोले, इसीलिए कि कृष्ण मेरा सखा है। तो अब कोई बोलेगा कि राजा का कोई ऐसे गरीब फ्रेंड है तो मानेगा सर, कोई सोल्जर ऐसा मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। वो तो बोलेगा, इतना गरीब, वो भी उसकी धोतियां तब तो फटी फटी हुई थी, इतना पूरे एक जगह पे फटा हुआ था। वो जो खुद ब्राह्मण था, जो सुदामा था, बहुत ही स्किनी था, मतलब बहुत पूरा बोन्स दिखते थे उसके शरीर पे, इतना लाइक बहुत समय से उसने खाया नहीं, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, एकदम आंखें ये सब नम हो जाते हैं, एकदम ऐसे ये स्किन हो जाते हैं, बोन्स दिखने लगे पूरे, ऐसे ऐसे दिखता था, गरीब था। उसके फटे हुए कपड़े थे, फटे हुए धोती थे। उस तरह का आदमी अगर सामने खड़े होके बोले कि मैं कृष्ण का सखा हूं और मुझे उससे मिलना है, तो कोई उसको मिलने ही नहीं देता था। उसने बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मिल नहीं पाया, वो बहुत रोया। लेकिन अंत में एक सोल्जर ऐसा था कि उसको दया आ गई, बोले कि ठीक है, एक चांस लेता हूँ भगवान को, कृष्ण को बोल के। तो फिर बाद में वो सोल्जर गया कृष्ण के पास, बोले कि, और तभी कृष्ण जो है तैयार हो रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, मुकुट पहन रहे थे, ऐसे सब कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। तो उस वक्त एक सोल्जर आया कि और बोले कि भगवान,
आपसे कोई मिलने के लिए बहुत तत्पर है। तो बोले मुझसे मिलने कौन, कृष्ण को सब पता होता है, लेकिन कृष्ण एक ह्यूमन बॉडी के इसमें रहते हैं, इसीलिए फिर वो अपना एक्स्ट्रा पावर्स नहीं दिखाते हैं। तो बोले मुझसे मिलने कौन आया? तो बोले कि वो कोई आपका दोस्त बोल रहा है, वो आपका सखा है बोल रहा है करके। तो बोले मेरा सखा मुझे मिलने आया, क्या नाम है उसका? तो बोले सुदामा। अभी तो सुदामा बोला नहीं और कृष्ण जो भागे, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, उन्होंने ठीक से श्रृंगार नहीं किया, अभी तो मुकुट वो पहनने जा रहे थे और एकदम मुकुट उन्होंने इग्नोर कर दिया। उनका जो खेस पहनते हैं ना, भगवान खेस पहनते हैं, वो केस नीचे गिर गया और ऐसे भागे। सोल्जर सब देखते हैरान हो गए, बोले अरे ये किसको देख के ऐसे भाग रहे, किसके लिए ऐसे भाग रहे हैं करके। तो और उनका द्वारका तो कितना विशाल द्वारका है, कितना विशाल। अब वेल्दी पर्सन है तो पैलेसेस भी तो इतने बड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया 16,108 पैलेसेस, यानी कितना विशाल। तो उस पैलेस से भागते 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 एंट्रेंस तक आ गए वो सुदामा को देखने। और जैसे ही सुदामा को देखा भगवान ने, सुदामा को गले लगा लिया उन्होंने इतना जोर से आलिंगन कर लिया। उन्होंने देखा नहीं कि ये नाया है, ये गंदा है, ये गरीब है, ये भिखारी जैसा दिखता है, ये बहुत ही गंदा दिखता है। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, बस ये मेरा मित्र है और ये मेरा बहुत ही खास है, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है करके उसको आलिंगन, इतना जोर से आलिंगन किया। और आलिंगन करते करते भी वो डर रहे थे, ओ इसके तो बोन्स भी बहुत कमजोर हैं, क्योंकि इसने तो बहुत समय से खाया भी नहीं ना, तो कहीं मैं बहुत जोर से आलिंगन करूं, क्योंकि वो तो पावरफुल भी है ना, उन्होंने तो पूतना को मारा था 3 महीने, तीसरे महीने में, तो अभी इसको ऐसे गले लगेंगे और फिर एकदम उनका स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो इसलिए वो बहुत सॉफ्टली पकड़ते थे सुदामा को, तो इतना प्रेम करते थे। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण को अपने ऐश्वर्य के लिए, उनके ऑपुलेंसेस के लिए उन्हें कोई मोह नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं अम, क्या हुआ शांतनु? हाँ, एक मिनट, अनम्यूट का ठीक ही नहीं रहा। ओह सॉरी, मैं आपको ये सुनने में बाद में आपको सुनती हूँ, ठीक है? आप ये करना, मैं बाद में सुनती हूँ। सो ऐसे थे कृष्ण। तो उनको कोई मोह नहीं था। आप देखो किसी को भी, अगर कोई आपके स्कूल का लड़का या कोई भी ऐसा लड़का जो बहुत हैंडसम हो, तो वो हैंडसम लड़का अपने आप को एकदम स्टाइल से जाएगा, एकदम अहंकार से जाएगा कि मैं पूरे कॉलेज का बहुत ही हैंडसम लड़का हूँ करके। कोई अमीर व्यक्ति हो तो उसको उस चीज का अहंकार होता है कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे आगे पीछे लोग घूमते हैं, ऐसे इस चीज का अहंकार होता है, उसको अहंकार होता है। उसको अहंकार कब होता है? जब उससे उसको प्रेम होता है कि हाँ मेरे पास ये है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं फेमस हूँ। जब ये चीज अटैच्ड होता है तब अहंकार होता है। लेकिन कृष्ण को ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एकदम अनअटैच्ड थे, उनको इन चीजों के कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वो वृंदावन में जब रहते थे, उनको वृंदावन इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, गोलोक वृंदावन वासी इतना प्रिय है, ब्रजवासी इतने प्रिय हैं, ब्रज में जो गोपियां हैं वो इतनी प्रिय, यशोदा मैया इतनी प्रिय थी। लेकिन उनकी ड्यूटीज करने के लिए उसको कंस को मारना था, क्योंकि कंस जो था वो बहुत आतंक मचा रहा था। तो अब उसका समय आ गया था उनको मारने के लिए, तो उसको वृंदावन से मथुरा छोड़ के जाना पड़ा कृष्ण को। लेकिन कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, रोते थे सब। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो लोग, वहां जो ब्रजवासी थे वो पागल होते थे, वो उनके रथ को रोक देते थे, आगे जाने ही नहीं देते थे। बोले नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, तुम्हें पता है ना हम नहीं रह पाएंगे, तो तुम क्यों हमको छोड़ के जा रहे हो? तब कृष्ण बोलता था कि अरे मैं वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा करके। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना विदिशा? कुछ प्रॉब्लम है? तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप बाद में बताना मुझे, हाँ।
तो उस तरह से तो वृंदावन नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण ने कितनी सारी लीलाएं की, कितनी सारी लीलाएं की है, तो फिर भी उनकी ड्यूटी थी करके उनको जाना पड़ा। लेकिन वो अटैच, उसको कहते हैं अटैच्ड, वो अटैच नहीं थे, वो रिनंसिएट, उन्होंने वो त्याग दिया, उन्होंने वो त्याग कर, वो पसंद, एक चीज पसंद है हमें, लेकिन हमें किसी को देना है, लेकिन वो चीज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक और जो है दूसरा सामने व्यक्ति, वो बोले मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे दो ना। लेकिन हम एक दो चीज कर सकते हैं, एक व्यक्ति क्या कर सकते कि नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा, मैं मेरी चीज मैं किसी को नहीं दूंगा करके। दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो बोले कि हाँ मुझे ये चीज बहुत पसंद है, लेकिन ठीक है तुम्हें भी तो पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज देता हूँ। उसको कहते हैं त्यागना, उसको कहते हैं अनअटैच्ड। आपको ये चीज पसंद है, लेकिन फिर भी आप उससे अटैच नहीं होने के बावजूद आप उसको दूसरे को देते हो, उसको कहते हैं अनअटैच्ड, उसको कहते हैं रिनंसिएशन। समझ में आया आपको? तो कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण किसी से अटैचमेंट नहीं था, उनको किसी से भी अटैचमेंट नहीं था, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कृष्ण का। तो उस तरह से यहाँ तक कि आप सोचो, कृष्ण जो है ऐश्वर्य, द्वारका के महाराजा थे, द्वारका के राजा थे, पांडवा जो थे वो उनके सामने पूरी सृष्टि जो है उनके सामने झुकती थी, ऐसा रिस्पेक्ट था कृष्ण को। वो कृष्ण एक अर्जुन के लिए, उसके फ्रेंड के लिए वो एक ड्राइवर बन गए। क्या आप में से कोई, अगर कोई बोले कि आपको बनना है ड्राइवर, आप मेरे ड्राइवर बनोगे, तो क्या हम बनेंगे? बोले मैं कैसे ड्राइवर बन सकता हूँ, मैं ड्राइवर नहीं बनूंगा, कोई नहीं बनेगा। कोई अमीर व्यक्ति को बोले कि तू आज मेरा ड्राइवर बन जाए, तो कोई नहीं बनेगा। लेकिन कृष्ण सब कुछ अपना ऐश्वर्य को बाजू में रखकर उन्होंने एक्सेप्ट किया, जस्ट बिकॉज कि कृष्ण अर्जुन जो है वो कृष्ण का फ्रेंड है, और मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं अपना ऐश्वर्य त्याग सकता हूँ। और वो ये देखा कि ड्राइवर बनते हैं, और एक्चुअली ये जो चैरियट ड्राइवर होते हैं वो सबसे शूद्र, लोवेस्ट कैटेगरी के होते हैं, सबसे लोवेस्ट। जैसे आपको पता है, जैसे रोड पे झाड़ू करते हैं, साफ सफाई के लिए रोड पे झाड़ू करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वो शूद्र कैटेगरी के आते हैं। तो उसी तरह ये जो ड्राइवर का जो जॉब होता है ना, जो ये किंगडम में, वो शूद्र क्वालिटी होता है, लोवेस्ट क्वालिटी होता है। लेकिन उस लोवेस्ट क्वालिटी को कृष्ण ने एक्सेप्ट किया, उसको कहते हैं रिनंसिएशन। कृष्ण को तभी किसी का ये नहीं था कि अरे लोग क्या कहेंगे मैं अगर ऐसा बन जाऊंगा तो, अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं अर्जुन का ड्राइवर बन गया तो। कृष्ण ने कभी नहीं सोचा, कृष्ण ने सिर्फ एक ही चीज सोचा कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये है कृष्ण, और कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये था 6 चीज। पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये, हम यहाँ से शुरू करते हैं। रुको, यहाँ से म्यूट ऑल कर सकती हूँ क्या? इसमें ना इसको पहले साइड पे नीचे कर, एक पहले साइड नीचे नीचे तुमको ये दिखेंगे। हाँ, पार्टिसिपेंट से आगे जाएगी तो पार्टिसिपेंट दिखेंगे। हाँ, उसमें तुमको ये सबसे पहला कौन सा है? wealthy, वेल्दी। सेकेंड, powerful, कोई एक ही बोलेगा। थर्ड, knowledge, वेरी गुड। फोर्थ, beauty, beauty, ब्यूटी। और श्रीमन बोलो फिफ्थ। reasonable, knowledgeable, नॉलेजेबल ऑलरेडी आ गया। जैसे मैंने जैसे मैंने सिखाया, एक एक करके ऐसे बोलो, नहीं तो फिर क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने वेल्दी सिखाया, सबसे पहले वेल्दी था। सेकेंड था पावरफुल,
स्ट्रेंथ, ठीक है। थर्ड है फेमस, फेमस, थर्ड है फेमस। फोर्थ है ब्यूटी, राइट, फोर्थ है ब्यूटी। फिफ्थ क्या था? नॉलेज। आपको इस तरह से याद करना है तभी याद होगा। फिफ्थ है नॉलेज और सिक्स्थ है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, ये 6 ऑपुलेंसेस कृष्ण के अलावा किसी में भी नहीं है। ये सब एक साथ कृष्ण में है एट ए टाइम, एट ए टाइम। इसके पास स्ट्रेंथ भी है, पावरफुल भी है, वेल्दी भी है, ब्यूटी भी है, फेमस भी है, सब कुछ एक साथ है कृष्ण में। ऐसे आप किसी में भी नहीं देख सकते हो, किसी को भी नहीं देख सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई पावरफुल हो सकता है, कोई वेल्दी हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है बाकी, एंड वो भी लिमिटेड। कृष्ण के पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। तो ये चीज है जो कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड प्रूव करता है। कृष्ण ने आज प्रूव किया कि देखो फ्रेंड्स, मुझे आप लोग क्यों मानोगे? इसीलिए कि मेरे पास ये सब कुछ मेरे पास अनलिमिटेड है, इसलिए मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हूँ। आज कृष्ण ने हमें आप सबके सामने प्रूव किया। ओके, सो ये क्या करना है नेक्स्ट? हाँ, सो एक मिनट नहीं। सो फर्स्ट हमने देखा वेल्दी, पावरफुल, फेमस, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन। ठीक है, आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना है, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। अब अगर कोई भी पूछेगा कि कौन है भाई भगवान, तो बोले ये है भगवान। आपके भगवान कौन है? कृष्ण। तो हमारे कृष्ण कैसे हैं? इन सब चीजों से भरपूर भरपूर अनलिमिटेड भरे पड़े हैं। कृष्ण's opulences are unlimited. नेक्स्ट, ऐसे कृष्ण, आप सोचो, ऐसे कृष्ण जो इतने सारे ऐश्वर्य को रखे वो हमारे पीछे पड़े हैं। हमारी क्या आइडेंटिटी है? हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। इतने से सोल है हम, बस एक एक अंश है भगवान के। कृष्ण सागर हैं और हम सागर के बूंद हैं। कृष्ण पूरे गोल्ड के पर्वत हैं और हम एक छोटे से ड्रॉप, एक गोल्ड के एक पार्ट हैं। हमारी आइडेंटिटी ये है। ऐसे कृष्ण हमारे साथ इस तरह से खेलना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसे मिलकर खाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे कृष्ण को हम छोड़कर आ गए। सोचो कितनी दुख की बात है कि हम ऐसे कृष्ण को छोड़कर आ गए। चलो, अभी हम छोड़कर आ ही गए हैं, आ गए, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कृष्ण ने चॉइस दिया है कि हमें वापस जाना है, तो हमें वापस जाना है। तो हमें क्या करना है? हमें, सिंस वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि हम कृष्ण के अंश हैं, जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं ऐसे ही हम भी कृष्ण के पार्ट्स हैं। हम उनके इटर्नल सर्वेंट्स हैं। इटर्नल सर्वेंट्स, हाथ क्या करता है? हाथ कृष्ण, अगर बॉडी बोलता है कि ये पकड़ो तो हाथ पकड़ लेता है, राइट? हाथ को बोलता है ये छोड़ दो तो हाथ छोड़ देता है। तो हाथ का काम क्या होता है? कि बॉडी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। तो हमें हमें क्या करना है? कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और कृष्ण का इंस्ट्रक्शंस का क्या फॉलो, किस तरह से फॉलो करेंगे तो हम कृष्ण से बहुत हम कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे। हम कृष्ण को नित्य सेवा करने से, हमारी प्राइम ड्यूटी, हमारा फर्स्ट ड्यूटी है कृष्ण को प्रेम देना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को सर्व करना। और ऐसे करने से कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप ये देखते हो, देखो कैसे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं और कृष्ण कितना खुश हो रहे हैं, कितना अच्छे से वो कीर्तन सुन रहे हैं कि ओ ये छोटे छोटे बच्चे कितने
अच्छे से कीर्तन सुन रहे हैं करके, कितना अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, एक डांस कर रहा है, एक मृदंग बजा रहा है, एक एक करताल बजा रहा है, सब सब कितना अच्छा लग रहा है ये। ऐसे करने से कृष्ण देखो कितना स्वीट स्माइल, एकदम मग्न होके सुन रहे हैं कृष्ण। हम कीर्तन करते हैं या हम चैंटिंग करते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं उनके बारे में, तो कृष्ण ऐसे सुनते हैं, कृष्ण ऐसे सुनते हैं, कान रख के सुनते हैं कि ओ ये मुझे मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। आप करते हैं ना ऐसा? अगर कोई बोले क्यों आज तो राज ने ऐसा किया था, आज राज ऐसा करता था, तो आप इमीडिएटली आपका माइंड कहाँ जाता? ओह मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, मुझे सुनने दो। तो आप ऐसे कान लगा के सुनते हैं ना, हाँ मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं कर। उस तरह से हम कृष्ण का नाम लेते तो कृष्ण भी ऐसे होते, ओह मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं कर। तब कृष्ण बहुत खुश होते हैं। एंड जब वो खुश होते हैं, वो बहुत ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, और वो पर्सनली हमारे हाथ पकड़ के अपने साथ गोलोक धाम ले जाते हैं, गोलोक धाम ले जाते हैं, गोलोक धाम। किसको जाना है गोलोक धाम? सबको जाना है गोलोक धाम, वापिस हमें सबको जाना है गोलोक धाम। तो हमें गोलोक धाम ले जाते हैं, उसके लिए हमें अच्छी सी भक्ति करनी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हमारे साथ है उनके साथ बहुत अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, देने की भावना रखनी चाहिए कि हाँ आप तुम्हें ये पसंद है तुम ले जाओ, तुम्हें ये पसंद है तुम ले लो, इस तरह से भाव होना चाहिए। उस भाव से हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, अच्छे से कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो कृष्ण स्वयं आके पर्सनली, यहाँ क्या है देखो, स्वयं कृष्ण ने हाथ पकड़ा है, यहाँ पर कृष्ण ने हाथ पकड़ा है यहाँ, और फिर वो ले जाते हैं हमें, राइट। सो ये है, ओ कृष्णा वी लव यू। सो ये था आज का सेशन, अच्छा लगा ना? कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानने को मिला आज, ये जानने को मिला कि क्यों कृष्ण भगवान है, राइट। अब तक तो हम जानते ही नहीं थे, अब तक तो हम सिर्फ हाँ हाँ सबने, इसने बोला कृष्ण भगवान है, उसने बोला कृष्ण भगवान, लेकिन कृष्ण भगवान क्यों है ये आज हमने जाना कि कृष्ण भगवान क्यों है करके। ओके, सो हमें अच्छे से चैंटिंग करनी चाहिए, अच्छे से चैंटिंग, शुरुआत ही चैंटिंग है, शुरुआत ही हम अच्छे से जब अच्छा सा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका मुंह जो बोलता है वो आपके कानों को सुनता है और आपके हृदय में प्रवेश करता है, उस तरह से जब होगा तब तब कृष्ण हमारे हृदय में बैठेंगे, और धीरे 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 आपको उनके लिए प्रेम होने लगेगा, और जैसे जैसे प्रेम होने लगेगा कृष्ण आपको देखेंगे और फिर उसके बाद आपको ले जाएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एक छोटा सा क्लिप है, और फिर हम वाइंड अप करेंगे। आज हम चैंटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ आपके पास, आपको उससे देखो कि आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ऐसी चैंटिंग करनी चाहिए, ये चैंटिंग होना चाहिए करके, और हम कैसे चैंटिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तैयार हो सब? अच्छे से देखना, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे। सबको दिखाई दे रहा है? सबको सबको दिखाई दे रहा है? नहीं माता, नहीं माता जी। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? मैं तो ऑप्टिमाइज किया मैंने, एक मिनट। हाँ, किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया? नहीं माता जी, नहीं माता जी, ओके ठीक है, नहीं माता जी। ओके ओके मैं वापस शेयर कर रही हूँ, ये ऑप्टिमाइज किया मैंने। एक मिनट मैं वापस करना चाहती हूँ, और फिर मैंने ये किया। अभी अभी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, राइट? हाँ माता जी। ओके ठीक है।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, वो कितना अच्छा भाव से करते हैं ना। 请让我记忆，永远不让我忘记你。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare 莲花足下坐。 आप लोगों को दिखा? हाँ माता जी, हाँ माता जी। आप देखो कितना अच्छा सा वो लोग चैंटिंग कर रहे थे। छोटा छोटा सा बच्चा है, ज्यादा आप लोगों से बहुत छोटी है वो। और वो लड़का भी कितना छोटा, कैसी चैंटिंग थी। ऐसे चैंटिंग करके कृष्ण को बोलना चाहिए। वो लड़की कृष्ण से बात कर रही है। वो चाइनीज है और चाइना में कृष्ण से बात कर रही है। वो रो रो के भगवान को बुला रही है। इतना ऐसे होना चाहिए कि प्लीज कृष्णा मुझे ले जाओ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे प्लीज प्लीज आप मेरी फ्रेंड बनो, आप प्लीज मेरे फ्रेंड बनो। उस तरह से वो गिड़गिड़ा के रो रही थी। ऐसे चैंटिंग होनी चाहिए हमारी। हम चैंटिंग कैसे करते हैं? आप खुद देखो, आप खुद सोचो कि आप चैंटिंग कैसे करते हो। आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो मैंने इसीलिए दिखाया है कि आप लोग अपने चैंटिंग को इम्प्रूव करो। ठीक है? ऐसे चैंटिंग करनी चाहिए, ऐसे कृष्ण को बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हाथ में जप माला लिया, इधर देखा उधर देखा, हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग। नहीं 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 नहीं, बहुत ही प्रेम से कृष्ण को बुलाने से ही कृष्ण आते हैं। नहीं तो हमें और कितने बॉडीज लेने पड़ेंगे। हमें बॉडी नहीं लेना है। सीरियस, अपने को सीरियसनेस होना चाहिए, चीजों की सीरियसनेस होनी चाहिए। मेघना सुन रही हो? हम्म। तो ऐसे चाहिए। मैं आप लोगों को ये क्लिप में आपके वीडियो इसमें भेज दूंगी व्हाट्सएप में। लेकिन आपको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि कैसे कृष्ण को बुलाते। ये एग्जाम्पल था। ये लोग ऐसे 16 राउंड्स करते होंगे। ये तो अभी हमने सिर्फ 4-5 टाइम जो वो माला करती है उसमें हमने उसको देखा कि वो किस तरह से रो रो के बुला रही है। अभी तो सोचो कि वो 16 राउंड्स पे कैसे बुला लेती होगी कृष्ण को। आप में से कौन है जो ऐसे चैंटिंग करता है? आप में से कौन है? हम हार्डली 4 राउंड्स 2 राउंड्स, कितने सालों से 4 राउंड्स 5 राउंड्स करते हैं। कितने सालों से हम 4 5 6 7। लेकिन वो 5 6 राउंड्स भी क्या हम बहुत अच्छे से करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये है इसका एग्जाम। क्या ये लोग स्कूल नहीं जाते होंगे? क्या इन लोगों के एग्जाम्स नहीं होते होंगे? क्या इन लोगों को बैग पकड़ के बसेस में या ट्यूशंस में नहीं जाते होंगे? क्या उनके पास हेवी होमवर्क नहीं होगा? क्या उन लोगों के एग्जामिनेशंस नहीं आते हैं? लेकिन जब वो माला करने बैठते हैं, जब वो जप करने बैठते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ कृष्ण के साथ कनेक्टेड हैं। वो सिर्फ कृष्ण से बात करते हैं। तो ये भाव होना चाहिए हमारा। हम ये भाव होना चाहिए हमारा। ओके, ठीक है। आज अच्छा लगा आप लोगों को सब क्लासेस? हाँ माता जी। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये आपको लिख लेना चाहिए। अगर आप भूल जाते हो तो कृष्ण के ऑपुलेंस लिख लेना चाहिए। लिख के उसको हमेशा बाय हार्ट करके उसको अपने हृदय में बसा लेना चाहिए कि कृष्ण क्या है। हम कितने लकी हैं, हम कितने लकी हैं कि हम कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करता है। कृष्ण हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए हमें भी उनसे उतना प्यार करना चाहिए। कैसे? चैंटिंग करके उनको, जिस लड़की ने जिस तरह से बुलाया उस तरह से हमें पुकारना चाहिए कृष्ण को। ओके, चलो आज बहुत लेट हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च बोल लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक्स एवरीबडी, थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा आप लोग अच्छे से सुने। उससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। पता नहीं कुछ कुछ लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं,
लेकिन आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो सुनते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये राज का भाई है ना? हाँ माता